नाज़रीन करام, वो वक्त याद करो जब मक्का की गलियां सन्नाटे से भर जाती थीं, जब काबे के पर्दे जालिमों के हाथों आलूदा हो चुके थे, जब एक सच बोलने वाला तन्हा खड़ा था और सारा बातिल उसके खिलाफ सफ आ रहा था। वो एक शख्स जो यतीम पैदा हुआ, जिसने बचपन में दुखों का जायका चखा, जिसने तिजारत में दयानत का परचम लहराया और जिसने 40 वर्ष की खामोशी के बाद जब सच की सदा बुलंद की तो दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब उसी सदा से शुरू हुआ। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिन्होंने तारीख नहीं तकदीर बदली। नाज़रीन करम, उन पर पत्थर बरसाए गए, ताइफ की गलियों ने उनके जिस्म से खून निकाला, अपनों ने छोड़ा, करीबियों ने इनकार किया और दुश्मनों ने कत्ल के मंसूबे बनाए, मगर उनके कदम न डगमगाए, जुबान न रुकी और नजर हमेशा मंजिल पर रही। ये वही शख्स था जो मक्का से हिजरत करके मदीने आया और सिर्फ चंद वर्ष में वहां एक ऐसी रियासत कायम की जो आदल, रवादारी, रहम और तदब्बुर का शाहकार बन गई। उन्होंने अपनी हुकूमत की बुनियाद तलवार पर नहीं, सच्चाई पर रखी। अपनी फौज को फतह के नशे में नहीं, इंसानियत के सबक में तरबियत दी। अपनी कौम को दुनिया का हुक्मरान नहीं बल्कि दुनिया का मुअल्लम बनाया। नाज़रीन किराम, ये कोई ख्याली दास्तान नहीं, ये तारीख का वो बाब है जिसे जमाना कभी धुंधला नहीं सकता। नाज़रीन किराम, हल्फुल फजूल से लेकर सुलह हुदैबिया तक, गज़वा बदर से लेकर फतह मक्का तक, हर मुकाम पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी हिकमत, सब्र और अज़मत अपने उरूज पर नजर आई। नाज़रीन किराम, आज जब हम अपनी सियासी उफक पर नजर दौड़ाते हैं तो हर तरफ सिर्फ इल्जाम, नफरत, लालच, इंतकाम और शोर है। सियासत का मतलब आज सिर्फ कुर्सी, दौलत और ताकत रह गया है। लेकिन अगर कोई सीखना चाहे तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में क़यादत का असल फलसफा आज भी जगमगा रहा है। उन्होंने इक़्तिदार को कभी जाती फायदे के लिए इस्तेमाल ना किया, कभी बदला ना लिया और कभी झूठ का सहारा ना लिया। उन्होंने हमेशा उम्मत को जोड़ा, तकसीम ना किया। उन्होंने इख्तिलाफ को दुश्मनी नहीं, रहमत बनाया और उन्होंने अपने बदतरीन दुश्मनों को भी मुआफी और हिकमत से अपना बनाया। जब कुरैश मक्का ने फतह मक्का के दिन उनके सामने खड़ा होकर कहा कि आज आप हमसे वही सलूक करेंगे जो हमने आपके साथ किया, तो उस वक्त वो फाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक जुमला बोले, जाओ तुम सब आजाद हो। क्या आज हमारे सियासतदान ये ज़र्फ रखते हैं? क्या वो इख्तिलाफ को इज्जत दे सकते हैं? क्या वो इक़्तिदार को अमानत समझ सकते हैं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुखों, साजिशों, हिजरतों और जंगों के बावजूद कभी मायूसी को करीब ना आने दिया। उनकी क़यादत मुफाद परस्ती नहीं, कुर्बानी से मज़य्यन थी। आज का लीडर अगर वाकई उम्मत का खैर खा बनना चाहता है तो उसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी बसीरत, उनका सब्र, उनकी माफी और उनकी आला हिकमत से सबक लेना होगा। वरना कुर्सी बदलती रहेगी, निजाम सड़ता रहेगा, लेकिन कौम कभी नहीं उठ सकेगी। और याद रखो, दुनिया ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ नबी नहीं माना बल्कि सबसे बड़ा रहनुमा, मुदब्बर और हुक्मरान भी माना। अब फैसला हमने करना है, क्या हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सियासी फलसफे को अपनाएंगे या इक़्तिदार की अंधी दौड़ में कौम का मुस्तकबिल दफन करते रहेंगे? अब भी वक्त बाकी है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी बसीरत से आज का सियासतदान बहुत कुछ सीख सकता है। आज भी उम्मते मुसलमा को वापस लाया जा सकता है और वो मुकाम दिलाया जा सकता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलाया था। मेरी दुआ है अल्लाह ताला दुनिया में बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर करे और खास तौर पे पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।